कहो कैफी भाई। हेलो, हेलो। यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों को मेरा नम्र निवेदन है कि सीट ग्रहण करें। राजेंद्र भाई के रिटायरमेंट हमारे बीच उपस्थित है एपीओ सर श्री नाखरे। मैं बिट्टू से अनुरोध करती हूँ कि सर का भी फूलों से स्वागत करें। और श्रीमती ध्रुविका को मैं अनुरोध करती हूँ कि मिसेस वाघेला का भी स्वागत करें। जिनके सम्मान में आज का समारोह रखा गया है वाघेला परिवार की ओर से, ऐसे हमारे श्री राजेंद्र भाई वाघेला का सम्मान करने के लिए मैं टीपीओ सर से अनुरोध करती हूँ कि जो साफा और बुके लेकर आए हैं, इंजीनियरिंग परिवार का ये स्वागत है सर। थैंक यू। लगभग 34 साल की नौकरी के बाद इस महीने हमारे वाघेला भाई रिटायर होने जा रहे हैं। जूनियर क्लर्क से इन्होंने करियर की शुरुआत करी थी जूनागढ़ वर्कशॉप से। और उसके बाद वटवा, करचिया यार्ड, ऐसे बहुत सारी जगह पर काम करते हुए आखिर 2002 में एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट बरोदा डिवीजन में वाघेला भाई आए ट्रांसफर होकर, और तब से लेकर आज तक वाघेला भाई हमारे डिपार्टमेंट में हैं। और आखिर में लेवल 8 चीफ ओएस लेवल 8 में रिटायर होंगे। ये बहुत खुशी की बात है। और इस मौके पर सबसे पहले मैं जगदीश भाई को बोलूँगी कि 2 शब्द है। उनकी रिटायरमेंट की पार्टी में आने वाले सभी जनों को धन्यवाद। और हमारे जो चीफ ओएस है वाघेला जी, उनके बिना हमारा भी सक्सेस पूरा कुछ नहीं रहा। वो गए तो समझ लो हम सारे ही बैठ गए ऐसा लग रहा है।
फिर भी जो रिटायरमेंट है वो तो होना ही है। उनको रिटायरमेंट की बहुत बड़ी शुभकामनाएं। थैंक यू जगदीश भाई, अभी आपको डर के नहीं चलेगा, आप इंचार्ज बनने वाले हैं तो विथ फुल कॉन्फिडेंस आपको बात करनी है। इससे आगे मैं श्री विंसेंट को रिक्वेस्ट करूंगी कि इस अवसर पर 2 शब्द कहें। आदरणीय डीपीओ सर, आदरणीय एपीओ सर और आदरणीय हमारे आज के मुख्य आरबी वाघेला सर और सभी यहाँ पे उपस्थित। आज मैं सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे फॉर्मर जो चीफ ओएस सुषमा मलिक जी भी आज यहाँ पे उपस्थित है, जिन्होंने मेरे को जैसे नर्सरी में ABCD जैसे सिखाते हैं ऐसे नोटिंग किस तरह से करना, कन्विंसिंग कितना होना चाहिए, वो सब सीखा था मैं हमारे सुषमा मैडम से। और मैंने वाघेला सर के साथ 8 साल काम किया है इंजीनियरिंग में। तो 8 साल काम किया मतलब एक हमारा इतना बॉन्डिंग हो गया था जैसे एक परिवार का बॉन्डिंग हुआ है। और मेरे को एक वाघेला सर का एक बहुत अच्छा उनका जो स्टाइल है ना वर्किंग का, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हमेशा पॉजिटिव और एक कॉन्फिडेंट वर्किंग होता है उनका। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक मेरे को भी 10 बार पूछ लेंगे कि ये देखो, इसमें ये देखो, ये रूल देखो, वो रूल देखो। ये सब वाघेला जी मेरे को ऐसे बोलते थे, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और उनका पॉजिटिव ऐसा था कि कोई 3-4 ट्रैकमैन आए थे एक बार और उनको पूछा कि मेरे रीटचिंग का फाइल कहाँ तक पहुंचा है। तो वाघेला सर ने बोला कि आपके रीटचिंग के फाइल को सीनियर डीएन को ने टच ही नहीं किया है सर। तो ऐसे पॉजिटिव रिप्लाई देके वो फिर बाद में वो चले गए उधर से, आज के तारीख तक आए ही नहीं वो ऑफिस में। मैंने उनको देखा ऐसे, लेकिन उनका मतलब उनका काम भी हो चुका होगा, लेकिन उनका इतना पॉजिटिव उनको रिप्लाई मेरे को बहुत अच्छा लगा। और आज मैं वाघेला सर को उनके रिटायरमेंट के लिए मैं बधाई भी देता हूँ और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि वो डबल पेंशन के हकदार बने। आपको तो मालूम है डबल पेंशन 100 साल पे हकदार होते हैं। तो मैं ऑलवेज ऑलमाइटी से प्रार्थना करूंगा और यहाँ पे मेरे को 2 शब्द बोलने की जो इजाजत दी उसके लिए धन्यवाद। बहुत मजेदार बात है, पर ये नहीं बताया कि वो रीटचिंग का मामला क्या था। रिस्ट्रक्चरिंग वो तो समझ गया, मैं समझ गया पहले। वो उनको रीटचिंग बोलते थे। ओके, क्योंकि वो इंक्रीमेंट को एग्रीमेंट बोलते हैं। तो ऐसा तो बहुत कुछ होता रहता है। अब मैं आगे श्री बिट्टू को अनुरोध करती हूँ कि इस अवसर पर 2 शब्द कहें। आदरणीय डीपीओ सर, एपीओ सर और आज की इस महफिल की आन बान शान हमारे आदरणीय चीफ ओएस श्री वाघेला सर, मिसिज वाघेला और सभी साथीगण और उनके सभी परिजन, सभी को नमस्कार करता हूं। और आज वैसे कहीं ना कहीं एक कोई भी एम्प्लॉय रहता है तो इतना लंबा टर्नओवर और जब भी अपॉइंटमेंट होता है तो कभी सोचता नहीं कि 60 साल की जर्नी कैसे निकलेगी। और आज जान के बहुत खुशी भी होती है और कहीं ना कहीं खुशी के पीछे कुछ दुख भी है कि आज इतने एक्सपीरियंस, इतने अनुभव हमारे जो चीफ ओएस वाघेला सर के पास इतना नॉलेज, उन्हीं से बहुत कुछ सीखने को मिला है। लेकिन जैसे सर का 2002 में सर ने बताया कि एस्टैब्लिशमेंट में यहाँ पे आया तो आज 22 साल से इंजीनियरिंग सेक्शन में है, तो एक मेन लो स्तंभ यानी कि पिलर की तरह काम कर रहे हैं। और हम तो बिल्कुल नए थे, अभी 4-5 साल की पर्सनल की सर्विस है। तो कहीं ना कहीं हम जैसे आने के बाद भी देखा तो बहुत से जो सीनियर पर्सन थे उनके मुंह से सुनते थे इंजीनियरिंग का नाम लेके कोई आना नहीं चाहता, ऐसा है। लेकिन ये अपने आप में काबिल तारीफ अवसर आगे हैं कि 22 साल से इस सेक्शन को चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। और अपने बड़ौदा डिवीजन की बात करें तो ओवरऑल शायद 12,000 से प्लस कैडर है, लेकिन इंजीनियरिंग
इनका 4000 प्लस, यानी कि 1/3 कैडर को लीड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत से ऑफिसर भी रहते हैं, डीएनस सभी से ज्यादा ऑफिसर को डील करना पड़ता है। तो बहुत ही काबिले तारीफ। और सर का नॉलेज सिर्फ पर्सनल का ही नहीं, बहुत सा नॉलेज है सर भी। कभी लंच टाइम में, फ्री टाइम में, चाहे कुछ भी बात पूछो, हिस्ट्री का भी सर को बहुत इतना नॉलेज, ज्योग्राफी का, स्पेस का भी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। और कोई कभी कुछ रूल देखना होता है तो सर इसके बारे में क्या है, तो हम हैरान हो जाते। सर सीधे आरबी नंबर बोलते, बोले ये आरबी नंबर देख के ये निकाल लो। तो हमको भी बहुत कुछ सर से सीखने को मिला। और लेकिन आज सर अभी जो 31 तारीख को रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद हमारे सामने बहुत चैलेंजेस आएंगे। लेकिन लाइफ में प्रकृति का नियम है, संसार में कोई आता है तो जाना भी होता है। लेकिन रेलवे प्रकृति का तो पता नहीं जाना कब होता है, लेकिन रेलवे में कोई आता है तो उसी दिन सर्विस रिकॉर्ड में डेट ऑफ रिटायरमेंट लिख देते हैं, फिक्स डेट। तो कहीं ना कहीं वो डेट नजदीक आ चुकी है। और वैसे सर का 34 साल का लंबा एक्सपीरियंस है, सर्विस है, इतनी तो हमारी उम्र भी नहीं। तो ये भी बहुत काबिले तारीफ है कि इतने लंबे पड़ाव को 34 साल को बहुत ही इजीली तरीके से और सीख के और इस पड़ाव से सर निकले। हमको बहुत कुछ सर से सीखने का मिला। और आज रेलवे से विदाई ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार का भी ये सोचते हैं बच्चे, फैमिली, वाइफ कि हमारे साथ भी टाइम स्पेंड करें, क्योंकि 8 से 9 घंटे ड्यूटी पे टाइम देते हैं। और सर का रिटायरमेंट भी इतने शुभ अवसर पे है, दीपावली पे। तो भगवान राम भी 14 साल का वनवास काट के आए थे। वैसे अब इसको वनवास नहीं बोलेंगे, क्योंकि इंसान का जो कर्म रहता है वहीं से उसकी व्यक्तित्व का विकास, उसकी स्किल डेवलपमेंट, उसके सब यश, बल, पहचान, मान सम्मान सब कर्म भूमि से मिलते हैं। तो जो 34 साल की कर्म भूमि है, लेकिन परिवार की नजर से देखें तो 34 साल का वनवास काट के भगवान श्री राम यानी कि मैडम जी के घर पे जो वहां पे जाएंगे, तो बहुत खुशी का है कि घी के दियों से वेलकम करने का ऐसा। और हम तो सर के बस ज्यादा शब्द नहीं बोलते, सर के पूरे परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य बना रहे। और लास्ट में बहुत से बोलते हैं कि सर कभी ब्याह हो तो हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, हम बहुत छोटे बच्चे, आपका एक्सपीरियंस इतना सर, आपको रिटायरमेंट के बाद भी हम कष्ट देते रहेंगे। और कुछ रूल की जानकारी कुछ भी होगा तो आप हमारी हेल्प करते रहना, बस इतनी आपसे उम्मीद लगाते हैं। तो थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया बिट्टू। जो अभी बिट्टू ने या आगे जिन्होंने बात करी, इस बात पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कुछ दिन पहले किसी ने मुझे लिव रूल के लिए कुछ सवाल किए कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो लिखा हुआ है, कुछ मटेरियल था लिव का, पर ये आदरणीय डीपीओ सर, एपीओ सर, उपस्थित सभी साथी कर्मी, आप सबका मेरे इस रिटायरमेंट अवसर पे हाजिर रहना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरह से मेरे साथी कर्मियों के साथ मेरा जो भी सभी इसका समय निकला है, बहुत ही अच्छा निकला है, बहुत ही सुखद यादें रही हैं। और इन सब के लिए भी सभी का धन्यवाद मैं करता हूँ, जिनके साथ साथ मेरा ये सर्विस का समय निकला हुआ है। और साथ में सभी को शुभकामनाएं भी देता हूँ कि उन लोगों का भी आने वाला समय अच्छा निकले। अंत में यही कहूँगा कि सभी लोगों ने जिस तरह से मेरे रिटायरमेंट अवसर पे यहाँ पे हाजिर रह के जो इस अवसर को सफल किया है, उसके लिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबको धन्यवाद है मेरी तरफ से। और यदि कोई भूल चूक भी हुई है या कुछ भी रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा याचना भी करता हूँ। आखिर में सबसे धन्यवाद सबका। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू वाघेला भाई। हमारे बीच उपस्थित है हमारे एपीओ सर श्री नाखरे। मैं चाहती हूँ कि आप भी वाघेला भाई को इस अवसर पर पेश करें और 2 शब्द बोलें। आदरणीय डीपीओ सर, आज के समारोह के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन श्री वाघेला जी, मिसेस वाघेला जी, आज का समारोह इनके विदाई के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जब भी मैं नया नया आया था तभी मैं सोच रहा था कि मुझे कौन सा सेक्शन मिलेगा, कौन सा डिपार्टमेंट डील करने मिलेगा, कैसे मेरे इंचार्ज होंगे, चीफ ओएस होंगे। लेकिन इनके साथ मुलाकात हो गई और मैं निश्चिंत हो गया कि
कि अभी मेरा जो मतलब इनके 5 महीने ही बचे हैं मालूम पड़ा, तो मैंने सोचा ठीक है मेरे इनिशियल 5 महीने तो सुख शांति से निकल जाएंगे, और वही हुआ है, सुख शांति से निकले हैं। मतलब अभी सभी ने कहा कि नॉलेज के बहुत पक्के हैं, तो मैं भी इनके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करता था। रूमी के तो ये मास्टर है ही अभी कल, और डेडिकेशन तो इनका इतना है, बताओ तो कल 7 बजे तक हम लोग एक केस डिस्कस कर रहे थे। तो इन्होंने कुछ मतलब घर जाने की इनको जल्दी नहीं थी, आराम से बैठे थे, हम लोग अच्छे से डिस्कस भी कर रहे थे। लेकिन इसमें इनकी मैडम को भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि विदाउट हर सपोर्ट इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, क्योंकि ये इतने डेडिकेशन के साथ काम कर पाए। अभी जगदीश भाई ने कहा कि इनके विदाउट हिम तो सेक्शन तो कुछ नहीं है, मतलब सेक्शन तो अनाथ ही हो गया है इनके बगैर, क्योंकि ये करता धरता यही थे। अभी यही मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं डीपीओ सर को अनुरोध करूंगा कि इनकी जगह पे इनके जैसा, मतलब इनके तोड़ का कोई मिलना मुश्किल है, लेकिन इनके जैसा कोई अगर वो दे तो मेरे रिमेनिंग डेज इन BRC डिवीजन विल बी हैप्पी। तो लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे भी मेरी इनके साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, और मैं इनको मिस करूंगा पर्सनल तौर पे भी, और ऑफिशियली भी मैं इनको बहुत मिस करूंगा। बाकी इनके रिटायर्ड लाइफ के लिए मैं शुभकामना देता ही हूँ, और जब भी सेक्शन को ज़रूरत पड़ेगी, वैसे मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुलाऊंगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। थैंक यू सर। सर सिर्फ आप अपने टेन्योर के बारे में मत सोचें कि डीपीओ सर बाजू में बैठे वो बोलेंगे मैं 3 साल नहीं जाने दूंगा। पर जो मुंबई से आता है ना वो जाने की सोचता है, इसके लिए मतलब हमें कोई ऐसा अचरज नहीं होता। जो भी मुंबई से आता है मुश्किल से 1 साल भी नहीं निकलता सर, विधि तैयार। यस, आप घर पहुंचे ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। पर ये बात सही है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को 2 महीने के अंदर 3 बड़े इनके जो भी मतलब क्या बोलेंगे पिलर्स थे, कोर मेंबर्स थे, उनका लॉस हुआ है। तो सेक्शन को संभालना तो मुश्किल है ही। सर आप इनकी रिक्वेस्ट कंसीडर कीजिए। ओके, थैंक यू। और अब सबसे मतलब जिनको हम सुनना पसंद करेंगे, ऐसे हमारे पर्सनल डिपार्टमेंट के पिलर, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, हम सीनियर डीपीओ सर को मिस कर रहे हैं। हालांकि सर अभी अवेलेबल नहीं है बड़ौदा में, बराबर नहीं है ना सर, रतलाम में है, तो सर को तो हम मिस कर ही रहे हैं। लेकिन हमारे बीच डीपीओ सर उपस्थित है, हम उनको बिल्कुल सुनना चाहेंगे। सर आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहले इतना सम्मान और इज्जत देने के लिए आप सबका शुक्रिया। मेरे साथी सुजीत जी और आज के हमारे चीफ गेस्ट वाघेला भाई, इनको और इनके परिवार को रिटायरमेंट की शुभकामनाएं। सबसे पहले जैसे सुजीत जी ने कहा इनके रिप्लेसमेंट देना, तो बिट्टू ने कहा जैसे भगवान राम जी की तरह, तो भगवान राम तो एक ही हो सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूट तो इनके जैसा नहीं मिल पाएगा। बाकी मैं ये देख रहा हूँ जैसे गौतम भाई है, वालिया भाई है, ये रिटायर्ड आदमियों का व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर ऐड ही होते जा रहे हैं, तो ये थोड़ा अच्छा भी लगता है लेकिन बुरा भी लगता है, क्योंकि वाघेला भाई से जब भी मैं मिला हूँ, जब भी इनको बुलाया हमेशा हंसते रहते हैं, सॉल्यूशन के साथ आते हैं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता काम नहीं करने का। ऐसे ही वालिया भाई भी, गौतम तो पीछे छुप के बैठे थे, मैंने बोला आ गया भाई चीफ गेस्ट तो आप हैं। तो बाकी वाघेला भाई आपको बहुत शुभकामनाएं, आपने 34 साल पर्सनल डिपार्टमेंट और रेलवे को दिए, एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप आगे आने वाला टाइम अपने परिवार को दें, जो चीज़ें आपने मिस कर दी उसको करें, अपना फैमिली को टाइम दें, घूमे फिरे, पेंशन अच्छी आती है उसको खर्चें, अच्छा खर्चें, अपने शौक जो रह गए थे पहले उसको पूरा करें, क्योंकि पैसा तो जुड़ता जाता है लेकिन जो जुड़ के खर्च होता है वही अपना होता है। बैंक में जो पड़ा रहता है
आपका अपना जो बेसिक नीड्स हैं घर वगैरह वो सारा होएगा ही, तो अच्छे से यूटिलाइज करें, हेल्थ का ध्यान रखें। आपको और आपके परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। इस मौके पर मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि सर ने कहा कि पैसे बैंक में पड़े रहते, तो ये सही बात है, सर का सही ऑब्जर्वेशन है। कल ही हमारे एक रिटायर्ड साथी आए थे, तो मैंने उनको वही सवाल पूछा कि आपको पेंशन इनफ हो जाती है, आप सेविंग कर पाते हो कि नहीं पेंशन से? तो बोले हाँ बिल्कुल सेविंग भी हो जाती है। तो ये आपके लिए है कि मैंने गौतम भाई को भी बोला था, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, पर आप वर्ल्ड टूर जरूर करें। आप दोनों को इसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और इतना अच्छा आपने रिटायरमेंट फंक्शन रखा, हम सबको आमंत्रित किया, पूरे पर्सनल डिपार्टमेंट की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों की ओर से मैं वाघेला परिवार का धन्यवाद करती हूँ। और आखिर में हम सब की तरफ से आपको और आपके परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका सेकेंड इनिंग बहुत ही शानदार रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू। जैसा कि आपने जब एंटर किया तब देखा ही होगा कि बढ़िया लंच का भी यहाँ आयोजन है, तो सभी आराम से शांति से पूरे भोजन का आनंद उठाएं और जितना आप खाने वाले हो उतना ही थाली में परोस के लें। खाना बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, ये सभी से मेरा अनुरोध है। थैंक यू। एंजॉय योर लंच प्लीज। थैंक यू।